अच्छा, भाष्य चलेगा इस मंत्र का है? चल रहा था, आधा हो गया। तम नायतम बोधि क्या हो, ये चलो। नूनम ते पश्यन्ति जागृत देहाद इंद्रिय द्वार अपसृत्य केवल बहिर्वर्तत इति यत आहो तम न आयतम बोधे इति। नूनम ते पश्यन्ति, निश्चित रूपेण वे लोग देखते हैं, अनुभव करते हैं। जागृत देह से अर्थात इंद्रिय रूपी द्वारों को छोड़कर, उससे हट करके अपसृत्य प्रबोध नाड़ियों को त्याग करके जागृत कालीन जिन नाड़ियों में स्थित होकर उसकी वृत्तियां बनती है और घटपटाई संसार को अनुभव किया करता है, उन वृत्तियों को परित्याग करके यह आत्मा स्वप्न नाड़ियों में प्रवेश कर गया। स्वप्न वृत्ति के माध्यम से स्वाप्न पदार्थों का अनुभव करने के लिए चला जाता है। केवलो बहिर्वर्तते, इसलिए उसको अन्य लोग कहते वह केवल, वो अकेला है। उस समय इस संघात से उसका कोई संबंध नहीं है। केवल माने वो अकेला, अकेला का मतलब संघात रहित है। बहिर्वर्तते, बहि का मतलब संघात अभिमान भी त्याग कर चुका है। संघात से अलग है और संघात का अभिमान भी त्याग दिया है। अतिरिक्त जब वापस संघात में लौटेगा तो एक झटके में नहीं आ सकता, ये क्रम से व्याप्ति होएगा इसका। इसलिए कहते हैं तत्र च दोषम पश्यन्ति, क्योंकि सुषुप्ति में पड़ा हुआ व्यक्ति को जगाने पर, तत्र माने सुषुप्ति में एकदम गाढ़ सुषुप्ति में सोया हुआ व्यक्ति को जगाने पर दोष देखते हैं। कौन? चिकित्सकादयो। पूर्व में कहा ना, चिकित्सादयो जना हालो के वदंती आहु। क्या दोष देख रहे हैं वो? वृषम्य असो बोध्यमान तान इंद्रिय द्वारा सा प्रतिबोध्यमान न प्रतिपद्यत इति। यदि झटिति, वृषम ने झटिति, आपने किसी को जगा दिया, असो बोध्यमान, इस जीवात्मा को जगाने का प्रयास करो तो क्या होगा? तान इंद्रिय द्वारा सा प्रतिबोध्यमान, उन इंद्रिय द्वारों को एक झटके में आप जो है जगाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जीव को जगाने का मतलब क्या? उसके शरीर को जगाना मतलब इंद्रियों का सक्रिय कर देना। इन इंद्रियों को झटिति आप सक्रिय करने का यदि प्रयास कर देते हो तो क्या होगा? न प्रतिपद्यते, फिर भी वे इंद्रिय गोलकों को, द्वारों को वह चेतनता प्राप्त ही नहीं कर पाया, इंद्रिय वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। तदे तदाह, नहीं पहुंचेंगे तो क्या हो गया? आप आराम से पहुंचेंगे धीरे धीरे। कहते नहीं, दुर्विषज्यम हस्मै भवती यमेश न प्रतिपद्यते। जिस इंद्रिय द्वार देश को यह जीवात्मा प्राप्त नहीं करता, वह इंद्रिय द्वार का फिर कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से, कोई भी दवाएं टाल टोल करके भी आप उसका इलाज नहीं कर सकते। अस्मै दुर्विषज्यम भवती, उसके लिए वह दुर्विचिकित्सीय हो जाता है। यम एष न प्रतिपद्यते, जिस द्वार को यह जीव प्राप्त नहीं करता। यम इंद्रिय द्वार देशम, उसी को यमेश का व्याख्या कर रहे हैं। यम इंद्रिय द्वार देशम न प्रतिपद्यते, जिस इंद्रिय द्वार रूपी देश को यह चैतन्य प्राप्त नहीं कर पाता है, वृत्ति के द्वारा, अंतःकरण वृत्ति के माध्यम से धीरे धीरे उठते ना, जब जगहों का धीरे धीरे होता है, वह क्रमशः आना चाहिए। आपने झटिति कर दिया, क्रमशः आ नहीं पाया, कुछ जगहों में घुस गया, कुछ जगह नहीं घुसा। जहां पहुंच गया वहां तो ठीक ठाक है, और जहां नहीं पहुंचो बिगड़ जाता है, फिर उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। यस्मात् देशात् शुक्रम आदाय अपसृता, जिस देश से पहले उसने शुक्र को लेकर के, शुक्रम आदाय का मतलब अर्थ ग्रहण सामर्थ्याख्याम इंद्रिय मात्र रूपाम शुक्रम, अर्थ ग्रहण सामर्थ्य भूता जो इंद्रियों के अंदर विद्यमान शक्ति विशेष, उसको उसने ग्रहण कर लिया था, उसको लेकर के अपने अंदर लीन होकर के वो स्वप्न को देख रहा था। सारी इंद्रिय सामर्थ्यों को उसने अपने अंदर लय कर चुका है। वह इंद्रिय सामर्थ्य को शुक्र शब्द से शुक्रमादाय अपसृत तम इंद्रदेशम ऐसा तो पुनर्न प्रतिपद्यते, और उस इंद्रदेश को यदि मान लो यह आत्मा पुनः प्राप्त नहीं करता है। कदाचित व्यत्यासेन इंद्रिय मात्रा प्रवेशित, कभी कभी तो उल्टा हो जाता है।
हाँ, कान का जो इंद्रिय है और उसका अभिमानी देवता घुस जाएगा आंख में, और आंख का चला जाएगा कान में, तो हो गया गड़बड़, दोनों ही फेल हो जाएंगे, दोनों काम नहीं कर पाएंगे। अनुग्राहक देवता भले पहुंच भी जाएगा, लेकिन क्या फायदा। जैसे आप भंडारे में चले गए, ध्यान नहीं दिए थे, वो कल का था, आज पहुंच गए तो क्या होगा? है? मिलेगा कुछ न, दक्षिणा मिलेगा, उल्टा बेइज्जती होगी, शर्मिंदा होकर लौटना पड़ता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है, और गलत जगह पहुंच जाओगे तो क्या होगा? गलत समय पे पहुंच जाए, गलत देश में पहुंच जाए तो फिर वो निरर्थक हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ कदाचित व्यत्यासीन इंद्रिय मात्रा प्रवेशयति ततः आंध्यो बाधिर्याय दोष प्राप्त। उसे क्या होगा? वो आदमी अंधा हो सकता है, बधिरा हो सकता है, अन्य कोई भी दोष हो सकता है। लेकिन वह दोष की प्राप्ति होने पर चलो इलाज कर लेंगे, दवा पानी कर दिया जाएगा, ऑपरेशन कर देंगे। कहते नहीं नहीं, दुर्विषज्जम दुख भिषक कर्मता अस्मय देहाय भवती। उस देह के लिए उस दोष की प्राप्ति, उसका निवारण करना दुख भिषक कर्मता, एक तरह से अचिकित्सीय ही हो जाता है। चिकित्सा होनी अत्यंत कठिन हो जाती है। अर्थात दुखिन चिकित्सनीयो असौद्यो भवति इत्यर्थः। अत्यंत कष्ट से, स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, वास्तव में इसका शरीर दुख से चिकित्सीय हो जाता है। तस्मात् प्रसिद्ध्यापि स्वप्ने स्वयं ज्योतिष्ठम देहादि व्यतिरिक्तम च गम्यते। इसे लोक प्रसिद्धि के आधार पर यह बात सिद्ध हो गया, स्वप्न में यह स्वयं ज्योति अकेला आत्मा होता है, वासनाओं को लेकर खेल खेलते रहता है, अतः देहादि से व्यतिरिक्त भी है और स्वप्रकाश है, ये सिद्ध हो गया। इन कुछ लोग नहीं मानने वाले लोग उल्टा उल्टा बोलेंगे। अब स्वप्नो भूत्वा अतिक्रांतो मृत्यु रूपाणी थी, वो उसकी बातें उठा नहीं रहे हैं। वो दूसरा पक्ष बाद में उठाएंगे। अतो खलु आहुर जागृत देश अशेषित यानी ही एवं जागृत पश्यति तानि सुप्त एवं इत्यत्र कहना, वो दूसरे का पक्ष का खंडन करेंगे सिद्धांत। इससे पहले और चर्चा कर रहे हैं थोड़ी। स्वप्नो भूत्वा अतिक्रांतो मृत्यु रूपाणी, ये बात बहुत पहले कहा था, जिसका विस्तार रूपेण विवेचन अब तक करते आ रहे। 1 4 3 7 में कहा था ये बात। स्वप्नो भूत्वा अतिक्रांत मृत्यु रूपाणी, कर्म का कारीभूता, मृत्यु शब्द क्या लिया था वहां पर? कर्मो। उसका रूपाणी मने कर्म से जन्य कार्य क्या है? यह कार्यकरण संघात, इसको अतिक्रमण करके वो स्वप्न को देख रहा है। ऐसे 4 3 7 में, आप 4 3 14 पढ़ रहे हैं ना, ये 14वीं कंडिका है और 7वीं कंडिका में वो आई थी। उस बात को तस्मात् स्वप्ने स्वयं ज्योतिरात्मा, अब उसको उपसंहार एक तरह से यहाँ कर दिया, इसीलिए स्वप्न में आत्मा स्वयं ज्योति होता है, क्योंकि वह कर्म और कर्मजन्य जो फलभूता कार्यकरण संघात को त्याग करके स्वप्न में देख रहा है। अतएव निश्चित रूपेण वह स्वयं ज्योति है, शरीर से व्यतिरिक्त है, ये सिद्ध हो गया। अथो अपि खलु अस्याहु आ गया। अथो अथ अपि उ का अर्थ कर दिया अपि, अथापि खलु अस्याहु ऐसा मंत्र में है। इस विषय में अन्य लोग ऐसा भी कहते हैं और गलत कह रहे हैं, खंडन करेंगे इसका। क्या कहते हैं? वो तो जागृत देश में ही रहता है, यही रहता है। जागृत देश एवं अस्य आत्मनः ऐसा यह स्वप्न, ये जो स्वप्न न वो देखता है, इसी जागृत देश में देखता है, यहां से अलग नहीं होता है वो, ऐसा कहते हैं। अतः उनकी दृष्टि में क्या है? फिर तीसरा स्थान मानने की जरूरत नहीं। ना संध्यम स्थानांतरम यह लोक परलोकाभ्याम व्यतिरिक्तम, इसे यह लोक परलोक से, इस जन्म और परजन्म, जागृत और सुषुप्ति का बीच में कोई तीसरा संध्य स्थान मानने की जरूरत नहीं है। पूर्व पक्षी कहता है यहाँ इस प्रकरण में ध्यान रखिएगा, यह लोक और परलोक शब्द का क्या किया है? इस जन्म को और अगला जन्म जो प्राप्त होने वाला है, प्राप्त होने वाले जन्म को परलोक, और प्राप्त हुआ जिस जन्म में आप बैठे हुए चिंतन कर रहे हैं, इसका नाम यह लोक है। और दूसरा जागृत और सुषुप्ति, उन दोनों के बीच में संध्य स्थान का वर्णन हुआ स्वप्न, जिसके माध्यम से आत्मा की स्वयं ज्योतिष का प्रसिद्ध किया।
कहता है पूर्व पक्षी एक ने, भाई ये संधि स्थान नाम के तीसरा जो कल्पना किया इसकी कोई जरूरत नहीं है कि स्वप्न कोई तीसरे संधि स्थान में होता नहीं, वो जागृत में ही होता है। न संध्यम स्थानांतरम यह लोक परलोकाभ्याम व्यतिरिक्तम किंतरी यह लोक एव जागृत देश है, यह लोक एव जागृत देश। जागृत है देश जिसका, जागृत एव देशो यस्य, उस स्वप्न का नाम जागृत देश। यह लोक एव स्थानम यस्यति, यह लोक स्थानम हो गया स्वप्न। अब पूछ रहे यदि एवं खिंचाता, यदि मान लो आपके कहे अनुसार ऐसा मान भी लिया जाए, इससे आपका क्या सिद्धांत निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकालोगे इससे? शृण्वतो यद भवति, शृणु अतो यद भवति। इस बात के यदि मान लोगे ना, तीसरा संधि स्थान नहीं है, दो ही है। कौन सा? जागृत और सुषुप्ति। यह लोग परलोक दो ही, बीच कोई संधि स्थान नाम की चीज नहीं है। ऐसे मानने का क्या लाभ होता है उसको सुनो। यदा जागृत देश वयम स्वप्न तदा अयम आत्मा कार्य करने न व्यावृत तैर्मिश्रित। होता क्या है, यदि आपने जागृत देश को ही स्वप्न का स्थान मान लोगे, फिर तो क्या हुआ, ये आत्मा कार्य करण संज्ञा से अलग हुआ नहीं है, इनसे मिश्रीभूत होकर रह रहा है, ये कहना मानना पड़ेगा। तो चलो मान भी लो तो क्या होगा, इससे क्या होगा? अरे आपने कहा जागृत में आत्मा का स्वयं ज्योति कोई सिद्ध नहीं कर सकता, फिर स्वयं ज्योतिष भंग हो जाएगा। अतो न स्वयं ज्योतिरात्मा, इसलिए यह आत्मा स्वयं ज्योति स्वप्रकाश नहीं है। अतः स्वयं स्वयं ज्योतिष बाधनाय अन्य आहु जागृत देश अवश्य। इसलिए स्वयं ज्योतिष को बाध करने के लिए कुछ अन्य लोग, नास्तिक लोगों ने जागृत देश में ही स्वप्न होता है ऐसा लोगों ने कहा। तत्र हेतु माचक्षत है, और उसमें हेतु भी देते हो। क्या हेतु, किस आधार पर उसने बात बोला ये बात? हाँ, तो इसलिए कहता है जागृत देश पे यानी ही यस्मात् हस्त्यादीनि पदार्थ जाता जागृत जागृत देश वशति लौकिका तानी व सुप्तो पश्यति। क्योंकि जागृत देश स्वप्न का मानने पर ये निष्कर्ष हुआ, निकलते निष्कर्ष का क्यों हुआ, स्वप्न का स्थान जागृत देश ही है। यह निष्कर्ष पर क्यों आया पूर्व पक्षी, वो हेतु दे रहे हैं। क्योंकि यानी ही यस्मात् में, क्योंकि यानी ही हस्त्यादीनि पदार्थ जातानि जागृत, जागृत मने जागृत देशे पश्यति। जागृत काल में जिन जिन हाथी घोड़ा पालकी आदि को आप देखते हो, उनको वैसे वैसे ही कहा देखते हैं आप, स्वप्न में देख लेते हैं। तानी एव सुप्तोपि पश्यति। ये तो कभी आपने स्वप्न में नहीं देखा होगा। यहाँ से आप जो स्वप्न में बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ पहुंचना, बद्रीनाथ मुंबई हो गया। बद्रीनाथ मुंबई हो सकता है क्या? वहां नहीं देखते। मुंबई तो उसी जगह जाओगे, ट्रेन वहां जाएगी, वहां से वहां जाओगे, स्वप्न वैसे ही होएगा जैसा आपने अनुभव किया है, उल्टा पुल्टा अनुभव नहीं होगा। इसे पूर्व पक्ष का कहना है जिस चीज को जहां में जैसे देखा था उनको वैसे उसी देशावचन होकर उसी कालावचन आदि के रूप में हम स्वप्न में देख लेते हैं। अतएव जागृत देश में ही स्वप्न है। तदसत, लेकिन ऐसा उनका मत उचित नहीं है। क्यों? इंद्रियों पर अमात। जागृत देश में जो हाथी आदि का अनुभव किया वह इंद्रियां कार्यशील थी, और स्वप्न में इंद्रियां काम नहीं कर रहे हैं, इंद्रियां उपरम कर चुके हैं। इसे इंद्रियों को उपराम हो गया है। अतएव जो है वो इंद्रियों के द्वारा जैसा अनुभव हुआ था वैसा स्वप्न में आप इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रियां ही नहीं है वहां। तस्मात् नान्य से ज्योतिष जो तत्र संभव अस्ति, इसलिए वहां पर अन्य का कोई पृथक कोई ज्योति आदि का कल्पना नहीं कर सकते हैं। वहां जो ज्योति है वो आत्मा का ही है, अतः वह स्वप्रकाश सिद्ध हो गया। तदुक्तम, इसी बात को पूर्व में कह चुके हैं। न तत्र रथा न रत योगा इत्यादि मंत्र ने स्पष्ट कह दिया है।
तस्माद इसी कारण से अत्र स्वप्न काल होता संध्या स्थान में अयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवत्येव, यह पुरुष स्वयं ज्योति होता ही है। स्वयं ज्योतिरात्मा स्थिति स्वप्न दर्शन प्रदर्शिता, स्वयं ज्योति आत्मा है, यह बात स्वप्न रूपी दृष्टांत के द्वारा दर्शा दिया गया है। और अतिक्रांत मृत्यु रूपाणी इति च, ये भी बात इसी स्वप्न दृष्टांत के द्वारा सम्यक समझा दिया गया है। का कर्म का कार्यभूता, यह कार्य कर्ण संघात को अतिक्रमण करके इस शरीर से पृथक रहता है, वो स्वप्न काल में यह बात भी सिद्ध हो गया। संध्या काल में केवल स्वप्न नहीं, स्वप्न तो निदर्शन था, दृष्टांत, उसे लक्षित क्या था, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने का बीच का संधि काल। उस संधि काल में क्या है, आप अगला शरीर से भी संबंध नहीं है, इस शरीर से भी संबंध नहीं है, लेकिन आप इसे भी देख रहे हैं, उसे भी देख रहे हैं। यहाँ के भी किए हुए कृतज्ञ स्मरा ये सारा स्मरण भी आ रहा है, और आगे जो प्रारब्ध फल भोग होने वाला है वो सबको संक्षेप में देख भी रहे हो, क्या क्या हम वहां भोगने वाले हैं। दोनों को देखता बोला था ना, उभौ पश्यति, ये कहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं यह बात का भी व्याख्या हो गया, जो 4 3 7 का था, एक तरह से सम्यक प्रकार से उस मंत्र का विचार का पूरा हो गया। क्रमेण तम संचरन, क्रमेण संचरन, यह लोक परलोकादीन, यह लोक परलोकादि व्यतिरिक्त सन, यह लोक परलोकादियों को क्रमशः संचरण करता हुआ यह लोक परलोकादियों से व्यतिरिक्त आत्मा है, यह भी सिद्ध हो गया। तथा जागृत स्वप्न कुलायाभ्याम व्यतिरिक्त, इसलिए जिस प्रकार से यहाँ आपने देखा उसी प्रकार जागृत स्वप्न रूपा शरीरों से वह आत्मा भिन्न है। व्यतिरिक्त आत्मा व्यतिरिक्त बात उसे अनुभव करता है। तत्र च क्रम संचारात नित्य, क्रम पूर्वक यहाँ भी वही है, वहां भी वही है, वहां भी वही है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो आत्मा नित्य। इसको छोड़ा वहां चला गया, उसको छोड़ा यहाँ आ गया, हो रहा है कि नहीं। जो छोड़ने वाला वापस लौटने वाला वगैरह वो अलग है, लेकिन जिसको छोड़ रहा है वो नित्य नहीं है। तो एक बार जो सपना देखा दोबारा वही सपना नहीं आता, वही पदार्थ नहीं दिखाई देते। इसे ज्ञापन हो गया स्वप्न के पदार्थ सकल अनित्य थे, लेकिन उसका दृष्टा नित्य, जो बाद में जागृत में भी आकर उसका अनुसंधान कर लेता है। तथा च क्रम संचारात, क्रमशः संचरण करने वाला होने से नित्यश्चैतीय तत्प्रतिपादितम याज्ञवल्क्येन, याज्ञवल्क्य के द्वारा यह भी प्रतिपादित कर दिया गया, यह आत्मा नित्य है। अतो विद्या निष्क्रियार्थम सहस्रम ददामित्याह जनकः, विशुद्ध ब्रह्म विद्या का अंशभूत कुछ बातें आ गई। अभी वो आत्मा शरीर से भिन्न है, वह आत्मा नित्य है और आत्मा स्वयं ज्योति है। ये 3 बात उस ब्रह्म तत्व के बारे में निर्णय हो जाने की खुशी में जनक कहता है, महाराज हम आपको और 1000 गाय देंगे। सोहम एवं बोधितस्त्वया भगवते तुभ्यम सहस्रम ददामीति। सोहम इस प्रकार से आपके द्वारा मैं सम्यक प्रकार से बोधित हो गया हूँ, ज्ञान प्राप्त कर लिया हूँ, अतः मैं आपके लिए पूज्य पुरुष के लिए यह सहस्र गोदान देता हूँ। विमोक्ष काम प्रश्न में अभिप्रेत, लेकिन मेरे द्वारा अभिप्रेत इच्छा प्रश्न का लक्ष्य इतनी ही नहीं है, विमोक्ष पर्यंत का मामला है। विमोक्ष काम प्रश्न मया अभिप्रेत, सम्यक बोध, विमोक्ष में सम्यक ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान। यत्किंचित ब्रह्म विद्या से फायदा नहीं है, पूर्ण ब्रह्म विद्या ही मुझे चाहिए। यही मेरा आपके द्वारा प्रदत्त वर्णानुसारेण काम प्रश्न की इच्छा है। तद उपयोगी अयम, उसी का उपयोगी ये भी है। ये 3 बात जो सिद्ध हुई है अभी, व्यतिरिक्त, नित्यत्व, स्वयं ज्योतिष्व, ये 3 बात जो सिद्ध हुआ, यह यद्यपि उसका उपयोगी तो है। क्यों? अयम ताधर्त्यात्तदेक देश, यह भी वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान के लिए ही है, इसे कोई संशय नहीं, किंतु यह उस पूर्ण ब्रह्म ज्ञान का एक देश है। थोड़ा सा बात 3 पॉइंट केवल आपने बताया। अतः त्वाम नियोक्ष्यामि, इसलिए मैं आपको पुनः लगा रहा हूं इसी काम के लिए, और बाकी जो जो बातें हैं इसे बताइए पूरा।
क्योंकि आपका वरदान यही है, तुम स्वेच्छापूर्वक जो चाहे सो पूछो, तो मैं पूछूंगा, आप अब देते बोलते बताते जाइए, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ूंगा नहीं। समस्त काम प्रश्न निर्णय श्रवणेन, समस्त काम प्रश्न निर्णय श्रवणेन विमोक्षाय अत ऊर्ध्वं ब्रूहीति। मैं नियोजन करूंगा आपको, अर्थात मैं जबरदस्ती आपको लगा रहा हूं। हो सकता है आप नहीं भी चाहते हो पूर्ण ब्रह्म विद्या देना, थोड़ा बहुत बता करके छोड़ देना चाहते हो, लेकिन मैं तो आपको नियोजन कर रहा हूं। नियोजन करना का संभव है नहीं, गुरु को कौन नियोजन कर सकता है। भाष्यकार नियोग श्याम जो लिख रहे हैं, इस उसका तात्पर्यार्थ लोगों ने निकाला, प्रार्थयामि, मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि समस्त काम प्रश्न का निर्णय श्रवण के लिए मैं आप विमोक्षाय अत ऊर्ध्वं, उस श्रवण करने की इच्छा से मैं आपको विमोक्ष पर्यंत का ज्ञान के लिए, इससे और आगे की बातें कथन करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। श्रवण इच्छया, श्रवण न श्रवण इच्छया इसलिए कर दिया गया। चलो सुन के क्या करोगे, उसे क्या होगा, तेरे को क्या लाभ मिलने वाला, क्यों सुनना चाहते हो पूर्ण ब्रह्म विद्या को। ये न संसाराद विप्रमुच्येयम तत्प्रसादा, क्योंकि आपकी कृपा से मैं संसार से पूर्ण रूपेण, विशेष रूपेण, प्रकृष्ट रूपेण मुक्त हो जाऊंगा। इसलिए ही मैं और इससे आगे का ब्रह्म विद्या संबंधी तत्वों को सुनना चाहता हूं। सम्यक ज्ञान प्राप्त गुरु प्रसाद से प्राधान्यम दर्शते तत्प्रसादादिति। भाष्यकार बार बार इस बात को जोर हर जगह देते आए हुए हैं, यहाँ भी दे रहे हैं। भाई गुरु की कृपा ही मुख्य कारण है सम्यक ज्ञान की प्राप्ति में। सम्यक ज्ञान प्राप्त गुरु प्रसाद से प्राधान्यम दर्शते, और यह बात स्वयं आचार्य शंकर ने अपना शिष्य त्रोटक के प्रति करके दिखा भी दिया। गुरु की कृपा हो जाए वो गधा भी ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बिना नहीं होता। यह बात यह भाष्यकार तत्प्रसाद शब्दों से स्पष्ट कर दिया। विमोक्ष पदार्थ एक देश निर्णय है तो सहस्रदानम, विमोक्ष के रूप ज्ञान के रूपी पदार्थ का एक देश तत्व जो निर्णय हुआ है, उस निर्णय के कारण हमें सहस्रदान दे रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा ब्रह्म विद्या का क्रयण आप न समझें। यत् प्रस्तुतम आत्मनिव यम ज्योतिषास्ते तत्प्रत्यक्ष प्रतिपादितम अत्रयम पुरुष स्वयं ज्योतिर्भवति। जो पहला प्रस्तुत किया आत्मनिव यम ज्योतिषा आस्ते 4-3-7 प्रस्तुत किया था, उसी को यहाँ पर करके 4 स्नापन करता हुआ प्रत्यक्ष रूपेण प्रतिपादन कर दिया। अत्र मने स्वप्रसास्थाने संध्य स्थाने अयम पुरुष आत्मा स्वयं ज्योतिर्भवति स्वप्ने यत्तुक्तम स्वप्नभूत इमं लोकमतिक्रामति मृत्यु रूपाणि च। और जो पूर्व में कहा गया था स्वप्रभाव को प्राप्त करता हुआ वो इस लोक को अतिक्रमण करता है और कर्म का कार्यभूता या कार्यकरण संघात को अतिक्रमण करता है। तत्र दाशंकते, वहां यह आशंका रहा, क्योंकि आपने बोलते हुए एक शब्द बोल दिया मृत्यु रूपाणि एव न तो मृत्युमपि। कर्म का कार्यभूता इस कार्यकरण संघात को छोड़ के स्वप्न में गया, इन कर्म को तो छोड़ा नहीं, और कर्म चकड़ा हुआ अंदर रहेगा, कर्म को पकड़ा रहेगा, फिर पुनर्जन्म होगा, मुक्ति कहां से होगी। मृत्यु और रूपाणी न तो मृत्युम, आपको ये कहना चाहिए मृत्युंच तद रूपाणी च अतिक्रम्य, ऐसे तो नहीं कहा ना। आपने कहा उसने मृत्यु का रूपों को अतिक्रमण किया, अर्थात कारणभूत मृत्यु बना रह जाएगा। यदि वो बना रहेगा फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम होएगा, तो छूटेगा कैसे, मुक्ति कैसे होगी। इसे मेरा संशय यह है मृत्यु रूपाण्येव अतिक्रामति न मृत्यु। मृत्यु माने कर्म, जन्म जन्मांतर कर्म, कर्म का फल रूपेण प्राप्त जो रूपाणी, रूपाणी का तात्पर्य या कार्यकरण संघात, इसको भले वो अतिक्रमण कर जाता है, लेकिन मूल कारणभूता बीजभूता जो मृत्यु है वो कर्म है, उसको तो अतिक्रमण से नहीं किया। और जब तक बीज है कभी भी फसल हो सकता है। प्रत्यक्षम ये तो स्वप्न कार्यकरण व्यावृत भी मोदत्रास दर्शन, और यह स्पष्ट ही है। क्या स्पष्ट है, देखो ना, यहाँ कार्यकरण संगत को भले त्याग दिया, लेकिन स्वप्न में भी सुख दुख भोगता कि नहीं भोगता है। क्यों भोग रहा है, वहां भी अविद्या स्व कार्यभूत कर्मों के साथ बैठी हुई है।
वो तो भी नष्ट नहीं हुई है। यदि स्वप्न में जाने के बाद अविद्या और अविद्या का मोह वगैरह कर्म वगैरह सारा खत्म भी हो गया होता, सब कुछ छोड़ दिया करके यहां से वहां चले गया होता आत्मा, फिर तो अमुक्त हो गया होता, वहां सुख दुख का अनुभव नहीं होता। प्रत्यक्ष में यह बात अत्यंत प्रत्यक्ष ही है कि स्वप्न में आप कार्यकरण भाव से भले व्यावृत हो चुके हो, लेकिन फिर भी मोद त्रास आदि का वहां दर्शन होता है, सुख दुख आदि का अनुभव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, वहां पर अविद्या है, अविद्यालय के साथ में आपके कर्म की वासनाएं पड़ी हुई है, उन सब को लेकर के सुख दुख का भी अनुभव हो रहा है। तस्मात् नूनम नैव मृत्यु अतिक्राम, इसलिए अब बात पक्का है, दृढ़ निश्चय हो रहा है मेरे को कि यह जीवात्मा उस स्वप्न काल में भी मृत्यु का रूपी बीज का अतिक्रमण नहीं किया है। कर्मणो ही मृत्यु हो कार्य मोदत्रा सदृश, आ गया ना, स्पष्ट कर दिया। मृत्यु का अर्थ क्या, कर्म। कर्म रूपी जो मृत्यु है इसका कार्य है सुख दुख आदि, और सुख दुख आदि है का मतलब मानना पड़ेगा, कार्य है तो उसका कारण का अनुमान करोगे ही। कार्यभूता सुख दुख का स्वप्न अनुभव हो रहा है, इसका मतलब उस सुख दुख का कारणभूता जो कर्म वो है, यह मानना पड़ेगा। यदि च मृत्यु न बद्ध हे वयम स्वभावतः तथ विमोक्षो न उपपद्यते। शंका का तात्पर्य यह है, यहाँ वास्तविक शंका का, मृत्यु का अतिक्रमण नहीं किया ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें ये लगता है ये आत्मा के साथ नित्य ही संबद्ध है, यह विद्या कभी छूटने वाली नहीं। तभी तो देखो ना, जागृत में से सारा छोड़ करके वहां जब गया, इसको क्यों नहीं छोड़ पाया, इसको नहीं छोड़ पा रहा है, इसका मतलब आत्मा से नित्य संबंध है, अर्थात मोक्ष तो हो ही नहीं सकता है। यदि आत्मा से नित्य संबद्ध है मृत्यु रूपा कर्म, तो नित्य फल देते रहेगा, अवस्था भेद भदे होते रहेगा, शरीर भेद होते रहे, लेकिन सुख दुख से मुक्ति हो नहीं सकती। फिर यदि च मृत्यु न बद्ध एवं स्वभावतः, यदि माना जाए स्वप्न में भी मृत्यु का होने के कारण से, मृत्यु का तात्पर्य स्वप्न में कर्म रूप कारण है जिसमें सुख दुख का अनुभव हो रहा है, वहां पर यदि उसको मान लोगे नित्य ही बद्ध स्वभावतः बद्ध है मान लेते हो, तो तत्व विमोक्ष न उपपद्यते है, फिर तो मोक्ष आदि की बात बकवास हो जाएगा, संभव ही नहीं। स्वभावत कश्चित विमुच्यते, कि जिसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव से कभी मुक्त हो नहीं सकता। अथ स्वभाव न भवति मृत्यु हो, इसलिए मानना पड़ेगा आपको यह मृत्यु आपका अपना स्वभाव नहीं है, कर्म आपके स्वरूप कोटि के अंतर्गत नहीं है, कर्म तो आरोपित कोटियों में है। जो आरोपित या अध्यारोपित उसको तो अपवाद किया जा सकता है, यदि स्वभाव में तो उसका कोई अपवाद नहीं कर सकता, कोई उपाय नहीं उसको अपवाद करने का। अतः स्वभाव न भवति मृत्यु तथा तस्मात् मोक्ष उपपत्स्यते, इसलिए ताश कर्म मृत्यु अपना भी जो कारण विद्या के सहित उससे मुक्त होना संभव है। तस्मात् इसलिए तथा तथा माने उस मृत्यु से मोक्ष प्राप्त करना युक्त युक्त संभव हो जाता है। नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्तैषोष्णा द्रवे, स्पष्ट कह दिया कार्य का कारण है, नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्तित औष्ण्यवत् द्रवे है। जैसे सूर्य का उष्णता को कोई सूर्य से अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार यदि स्वभाव है, जो भी स्वभाव है जिस भाव पदार्थ का, उस स्वभाव को उस भाव पदार्थ से आप पृथक नहीं कर सकते, जिसलिए स्वभाव नहीं है, अतः यहाँ पर आप सध्यारोपित पदार्थ को अपवाद करके मुक्त हो सकते हो। यथासौ मृत्यु आत्मीयो धर्म न भवति तथा प्रदर्शनाय अत ऊर्ध्व विमोक्ष वृत्तिम जनकेन पर्यनुयुक्तो, इसी बात की आकांक्षा से जनक ने दो बार प्रश्न उठा करके सामने बढ़ाया, और आगे बताइए, और आगे तक मतलब क्या, यही बताइए भाई यह मृत्यु आत्मीय धर्म कैसा नहीं है, सिद्ध करके बताओ। ये जो मृत्यु है, जो कारण है, जो अविद्या और कर्म है, अविद्या काम कर्म रूपा मृत्यु, ये आत्मा का अपना आत्मीय धर्म स्वरूपता धर्मों के अंतर्गत नहीं है, ये चीज, यह बात अब सिद्ध कीजिए। इति प्रदर्शनाय यथा असौ मृत्युरात्य धर्म अनुभवती तथा प्रदर्शनाय अत ऊर्ध्व मोक्ष ब्रूहि, इस तरह से बोला था कौन, जनक ने। इत्यं जनकेन पर्यनुयुक्त पृष्ठ प्रार्थितो वा याज्ञवल्क्य तद्दर्शिषया प्रवृत्ते, उसी तत्व को दर्शन कराने के लिए
आगे की बातों की याज्ञवल्क्य कहता है। इसके लिए सुषुप्ति में जाना पड़ेगा। सुषुप्ति में गए भी नहीं बात सिद्ध नहीं कर पाओगे, इसलिए स्वप्न से उसको सुषुप्ति में ले जाओ आत्मा को, तब आप सिद्ध कर पाएंगे। वहां पर ये भी नहीं था ना, सुख दुख है क्या, केवल सुख था, दुख नाम का चीज नहीं। और केवल सुख भी क्या, सर्वभूता सुख, सातिशय सुख नहीं है। उसे पूछा जाए ये सुख जो तुमने सुषुप्ति में अनुभव किया वो किसके सदृश है? इस सिनेमा को देखने सुख मिला वैसा सुख है? या लड्डू पेड़ा खा लिया उसे जो सुख हुआ वैसा सुख है? क्रिकेट देखकर भारत जीत लिया उसको देखकर जो सुख होता वैसा सुख है? कैसा सुख है? तो क्या भाई ये सब तुलना नहीं कर सकता, वो ऐसा विलक्षण सुख था उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। बस इतना ही कह सकता हूं, मैं सुख पूर्वक सोया था, हम सुखम अस्वाप्नम न किंचित दवेदिशम। इतने अलावा और एक शब्द ज्यादा जोड़ नहीं सकता कोई, उसका वर्णन नहीं कर पाओगे। वो स्वरूपता सुख है। इसका मतलब अविद्या काम कर्म काम नहीं कर रही थी। यदि अविद्या काम कर्म अपना कार्य कर रहा होता फिर वहां भी सुख दुख दोनों होना चाहिए, सापेक्ष होना चाहिए, परिच्छिन्न होना चाहिए, निरपेक्ष सुख अनुभव नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्ञापन इस बात को सिद्ध करने के लिए ये जो अविद्या काम कर्म दोष है ये आत्मा का अपना धर्म नहीं है, इसे सिद्ध करने के लिए आप सुषुप्ति की ओर जाते। इसलिए आपने देखा था इस ब्राह्मण में दूसरे से लेकर 5वें ब्राह्मण तक जागृत की चर्चा, 6 से 8वें तक स्वप्न की चर्चा, 9 से 14 तक उसी की जो विस्तृत विवेचन पूर्वक सिद्धि, और इस 15वां में अभी सुषुप्ति की ओर जा रहे हैं। स वायेशे तस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरिता दृष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्या द्रवति स्वप्नायैव स यत् तत्र किंचित् पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति असंगो हि अयं पुरुषैति एवमेवैतद्याज्ञवल्क्य सोहं भगवतो सहस्रं ददामि अतो ऊर्ध्वं विमोक्षायैव ब्रूहीति। स वायेश एतस्मिन् संप्रसादे, वह यह जो पुरुष स्वयं ज्योति आत्मा इस सुषुप्ति काल में किया क्या है, उधर स्वप्न में आनंद करके मौज करके आया हुआ है। स्वप्न में विभिन्न प्रकार सुख दुख अनुभव करके इधर आया। अनुभव किया कैसे? इंद्रियों से नहीं, केवल देख कर, दृष्टि न तो किंचित कृत्वा, करने का कोई सामर्थ्य नहीं, दृश्य दिखते रहता है, बस देखते रहते हो, साक्ष्य भाव में स्थित और देख रहे हो, करना कुछ नहीं होता वहां पर। इसे रत्वा चरिता दृष्टैव पुण्यंच पापंच संप्रसाद अवतिष्ठता है। वहां पर वो क्या करता है, कहते हैं रमण और विहार कर पुण्य तथा पाप को देख कर मात्र ही पुनः स्वप्न स्थान को वहां ही वापस आ जाता है। पुनः प्रतिन्यायम प्रतियोनि आद्रवती, किस लिए? स्वप्नाएगा, सुषुप्ति में गया और सुषुप्ति से वापस लौटता है, जैसा गया वैसे ही आ जाता है। जहां से आया था और जैसे आया था वहां वह वैसे ही पहुंच जाता है। किस लिए? पुनः स्वप्न के लिए। और स्वप्न से फिर जागृत में आता है, किस लिए? फिर जागृत का भोग करने के। लेकिन स यत् तत्र भवति, वह जो कुछ भी वहां देखता है, यत्किंचित पश्यति तत्र, उस स्वप्न काल में भी जो कुछ वो देखा था, नान्वागतः अनन्वागतस्तेन भवति, वह उस युक्त नहीं होता, संबद्ध नहीं होता। क्यों? असंगो ययं पुरुष, क्योंकि यह पुरुष असंग रूपा है। अतएव ये मृत्यु उसका धर्म नहीं है। जो असंग रूपा है उसमें कर्म का संग नहीं हो सकता, अतएव कर्म उस आत्मा का धर्म ही नहीं है। अविद्या काम कर्म रूपा जो दोष है वो आत्मा का धर्म इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा असंग है। धर्म का धर्मी के साथ संग होता है। यदि आप एक साथ धर्म होते तो इसको उसके संग मानना होता, लेकिन ऐसा नहीं।
एवं एवं तद्याज्ञवल्क्य। तब जनक कहते हाँ महाराज ऐसा ही है, हमने स्वप्न में बहुत कुछ देखा ही केवल मैंने, अतः मेरे साथ उसका किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं हुआ, और मैं असंग भाव में उससे जो गड़बड़ी हुई चाहे अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, उससे मेरे पर कोई असर भी नहीं पड़ा, मैं अलमस्त। जब स्वप्न से आप आते हो आप कैसे रहते हो, दुखी हो जाते हो क्या? वहां के दुख के कारण जागृत में आकर के, वहां के सुख के कारण से यहां सुखी हो जाते हो। स्वप्न में एक बांझ औरत को और उसके पति को पुत्र हो गया, उस खुशी में क्या या जागृत में आकर लड्डू बांटेंगे कि मेरे को पुत्र हो गया? कभी नहीं। क्यों? इसका मतलब वहां जो कुछ भी देखा तो उसका अपने साथ कोई संबंध नहीं। यदि संबंध होता और वह संबंध भी वास्तविक होता, जागृत में उसकी अनुवृत्ति होनी चाहिए। ये नहीं होता है, यह ज्ञापन करता है इस आत्मा का, उसमें देखा हुआ सकल पदार्थों के साथ कोई संग नहीं, कोई संबंध नहीं है। अतएव वह जो कुछ अविद्या काम कर्म रूपा तत्व हैं और तो कार्यभूत दृश्य हैं, उन सब क्या है? वो आत्मा का अपना धर्म नहीं है। यह बात याज्ञवल्क्य के सामने संबोधन कर, हे याज्ञवल्क्य, ऐसा कहते वह स्वहम भगवते सहस्रम ददामि, वह जनक ने कहा ऐसा ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और एतादृश ज्ञान प्रदान करता हुआ ब्रह्म विद्या के एक और तत्व का अपने प्रकाशन कर दिया। कौन सा तत्व? असंगत रूप तत्व का प्रकाशन किया है। उसके लिए फिर मैं आपको और 1000 गाय दान देता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है यह अभी भी अधूरा है। अत ऊर्ध्व विमोक्षा एवं ब्रूही थी, अतः इससे आगे और मोक्ष के लिए उपयोगी जो यथार्थ तत्व और होंगे, उस तत्व का मुझे उपदेश दीजिएगा। स वै प्रकृतः स्वयं ज्योति पुरुष, स वा तस्में ना, स वा माने वही है, वा स वही माने प्रसिद्धि, प्रकृत स्वप्रावस्था स्वयं ज्योति पुरुष माने आत्मा। एष यह स्वप्ने परिषद, उसी आत्मा को जिसको स्वप्न में दिखाया गया था, किस रूपेण? स्वयं ज्योतिष रूपेण, व्यावृतत्व रूपेण, नित्यत्व रूपेण, जिसे दर्शाया गया था उसी को एतस्मिन् संप्रसादे सम्यक प्रसिद्धति अस्मिति संप्रसाद, अर्थात सुषुप्ति, जिसमें सम्यक प्रसन्नता को प्राप्त होता है, स्वच्छ हो जाता है, पूरी थकान असली दूर हो जाती है, पूरा मल दूर हो जाता है, अत्यंत स्वच्छ हो गया। इति संप्रसाद है। संप्रसाद सुषुप्तम स्थानम, अर्थात सुषुप्त स्थान की बात है। जागृत क्यों इसका नाम संप्रसाद पड़ा? कारण है, प्रसाद है जागृत में, ईशत प्रसाद है स्वप्न में, सम्यक प्रसाद है सुषुप्ति। इसे सुषुप्ति को संप्रसाद कहते हैं। कैसे वही वर्णन कर रहे हैं? जागृत देहेन्द्रिय व्यापार शतसन्निपात जम हिता कालुष्यम तेभ्य विप्रमुक्तः ईशत प्रसिद्धि स्वप्ने। जागृत काल में देहेन्द्रिय व्यापार सैकड़ों प्रकार की होती है, तत्संयोग जन्य सुख दुख का अनुभव करता है, प्रसन्नता भी कुछ हद तक प्राप्त करता है, अतः वहां प्रसिद्धति कहा जाएगा, प्रसाद है वहां। लेकिन उस प्रसाद को भी त्याग करके उससे भी अधिक प्रसाद की खोज में इस स्वप्न में चला गया, हित्वा, इसलिए उस प्रसाद को त्याग करके कालुष्यम, सन्निपातजन्य क्या है? सन्निपातजन्य कालुष्यम हित्वा, उस संयोग से जागृत कालीन विशेष संयोग जन्य किंचित जो प्रसन्नता थी वह कलुष से युक्त था। दुखानुषंगी सुखानुभव करते हो, केवल सुख कोई अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए उनको त्याग करके उनकी अपेक्षा से विप्रमुक्त ईशत प्रसिद्धि, उनसे विप्रमुक्त होकर के वह ईशत प्रसन्न अवस्था को प्राप्त करता है। संस्कार शेष सन प्रसिद्धि ईशत प्रसिद्धि, ये तो सुषुप्त है। लेकिन उसने देखा वहां भी किंचित दुख था, भले ही वो दुख स्थायी नहीं बनता है, जब तक स्वप्न तब तक रह जाता है ना, और जागृत तो जिंदगी भर रो रहता है, जागृत तो जिंदगी भर खींचता है, और स्वप्न तो केवल उस रात की कुछ घंटों खींचा केवल उसने, इसलिए अंदर है,
उससे वैसे उत्कृष्ट ही है सुख शांति यहाँ की, लेकिन फिर दुख तो मिश्रित है ना, इसलिए उसे भी त्याग, उससे भी केवल सुख की ओर जाना चाह रहा है। यह तो सुषुप्त है सम्यक प्रसिद्धति, तो इस सुषुप्त में आया, यहां पर आकर के केवल सुखानुभूति हुआ। आता सुषुप्त संप्रसाद उच्चते है, इसे सुषुप्त पुरुष को ही संप्रसाद करके कहा गया। तीर्णो ही तदा सर्वान शोकान सलिल एको दृष्टा ही वक्ष्यते। इसी प्रकरण में 4-3-15वां पढ़ रहे हो, 22वां कंडिका में आप पढ़ेंगे। आप ये 15 है ना, 22वें में आएगा ये मंत्र, तीर्णो ही तदा सर्वान शोकान सलिल एको दृष्टा इति। इसी शुक्ति का और विस्तृत वर्णन वहां आएगा, जब वहां स्पष्ट करेंगे। सलिल माने स्वच्छ, स्वच्छ का मतलब विजातीय भेद रहित, एक माने सजातीय भेद रहित, दृष्टा स्वगत भेद रहित, भेद त्रय से शून्य होकर के उस समय रहने के कारण से तदा तीर्णो भवति, तब यह तीर्ण हो गया है, अर्थात उस सुषुप्ति काल में यह अपूर्ण सुख को प्राप्त किया हुआ है। जो लौकिकी जागृतकालीन स्वप्नकालीन दुख मिश्रित सुखों को अनुभव करना उसने छोड़ दिया है, उससे वो तर गया। तीर्ण माने एतादृश दुख सुख विशिष्ट पदार्थ कालों से वो तर गया है। इति वक्ष्यते सुषुप्तम आत्मा, सुषुप्त स्थम आत्मा। इस प्रकार से सुषुप्त आत्मा का वर्णन वहां पर कहेंगे। सवय एष एतस्मिन् संप्रसादे क्रमेण संप्रसन्न संसुषुप्त स्थित्वा, वह यह आत्मा एतार संप्रसाद में क्रमेण आया है, आकर के संप्रसन्न रूपी स्थिति को प्राप्त किया। संप्रसन्न सन सुषुप्ते स्थित्वा, संप्रसन्न होकर के इस सुषुप्त स्थित होकर क्या कर रहा है वो भी आगे का कथन करेंगे। कथम संप्रसन्न हो, इससे पहले पूछ रहे हैं, वह क्रमेण संप्रसन्न आपने कह दिया, सन सुषुप्त स्थित क्या करो बाद की बात है, लेकिन पहले बताओ संप्रसन्न कैसे वो। कहते स्वप्न सुषुप्तम प्रविवीक्ष स्वप्नावस्थ एव रत्ता रतिमनुभूय मित्र बंधु जन दर्शनादिना चरित्वा विहृत्य अनेकदा चरण फलम श्रम उपलभ्य दृष्टैव न तो कृत्वा, करके तो थकता ही है जागृत में, और स्वप्न में तो देख के भी थक गया वो, और करके देख के थका हुआ गया कहां, स्वप्न में जाएगा ही, और कोई रास्ता नहीं उसके पास। स्वप्न सुषुप्तम प्रविवक्ष, स्वप्न से सुषुप्ति की ओर या सुषुप्ति प्रवेश करने की इच्छा से, प्रविवक्ष ने प्रवेश करने की इच्छा से, स्वप्नावस्था स्वप्नावस्था काल में वाले जो पुरुष ने क्या किया, रत्वा रतिमनि भूय सुखानुभव करके किंचित रमणादि क्रमेण मित्र बंधु जन दर्शनादिना, और मित्र बंधु अन्य जन आदि का दर्शनादि के द्वारा चरित्र विहृत्य विविध प्रकार के विहार को करके अनेकधा विहृत्य चरण फलम श्रमम उपलब्ध, एक से चरण में विहरण का फलभूता श्रम को प्राप्त किया। लेकिन विहरण भी किधर गए, दृष्टवैव न कृत्वा, क्या देखा वो वहां पर, पुण्यंच पुण्य फलम पापंच पाप फलम न तो पुण्य पाप साक्षात दर्शमिति वोचाम। पहले मैं बोल चुका हूँ पुण्य और पाप को कोई देख नहीं सकता, किंतु पुण्य और पाप का फल को भोग सकते हो, और पाप पुण्य का फल भोग करके उसका अनुमान कर लेते हो केवल पुण्य और पाप का, ऐसा कोई वह इसलिए अदृष्ट पदार्थ है, वह दृष्ट पदार्थ नहीं है। इसलिए पुण्य को देखा पाप को देखा का तात्पर्य क्या, पुण्य का फल भोग को अनुभव किया, पाप के फल भोग को उसने उपभोग किया है। तस्मात् न पुण्य पापाभ्याम अनुबद्ध, इसे निष्कर्ष क्या निकला, इसका मतलब ये आत्मा पुण्य पाप से भी संबद्ध नहीं है, उसको देख करके अलग चला गया नहीं है। यदि उसका धर्म होता है जहां जाता उसके साथ जाता हो भी, यदि आत्मा का आत्मीय धर्म में स्वरूप कोटि में हो जाता पुण्य पाप, फिर जहां जहां आत्मा जाए स्वरूप वस्तु भी चीजें पहुंच जाते, सुक्ति में पहुंच जाता, तो फिर वहां पर पुण्य पाप कहां पहुंचते, सुषुप्ति में पहुंच जाते। लेकिन वहां नहीं गया, इससे ज्ञापन होता है तस्मात् न पुण्य पापाभ्याम अनुबद्ध, यो ही करोति पुण्य पापे सत्ताभ्याम अनुबद्धते, क्योंकि जो पुण्य पाप को करता है निश्चित रूप में वह उससे बंध जाता है।
जिसलिए आत्मा का करना धरना नहीं है, अतः आत्मा का पुण्य पाप से कोई संबंध भी नहीं है। नहीं दर्शन मात्र तद अनुबद्ध, दर्शन मात्र से कोई उससे अनुबद्ध नहीं हो जाता। तस्मात् स्वप्न भूत्वा मृत्युम अतिक्रामत्येवा इति न मृत्यु रूपाण्यव केवलम, जैसे स्वप्न भूत्वा मृत्युम अपि अतिक्रामत्येव न केवलम मृत्यु रूपाणी। आज स्वप्न भूत्वा का तात्पर्य सुषुप्ति तक चला जाता है, जब तब केवल मृत्यु रूपों को अतिक्रमण नहीं करता, किंतु मृत्यु को भी अतिक्रमण कर जाता है।